का स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिलेटेड चैनल पे। और आज हमारा जो विषय है NLOS DLED महासंघ उत्तराखंड का जो अभी तक का सफ़र रहा है साथियों। ठीक है, शुरू आज 1.5-2 साल से जो NLOS महासंघ उत्तराखंड की जो लड़ाई चल रही है माननीय श्री नंदन सिंह बोरा जी के नेतृत्व में, उसके बारे में आज अगर विचार करें आप। NLOS शुरू में पहले दिन कहाँ था और आज क्या स्थिति में पहुंचा है माननीय श्री नंदन सिंह बोरा जी के नेतृत्व में, तो आप देखेंगे उनके जो कार्य थे, मुख्य कार्य आपको बताऊंगा। जैसे 6 जनवरी में 2021 में आप जानते ही हैं जो लेटर लाए थे वो NCT से, एक ये महान कार्य, बहुत महत् कार्य है जो सामान्य कार्य नहीं है, ये आप भी मानेंगे। ठीक है, ये मैं कोई मतलब इससे बात को बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, और एक रियल और वास्तविक कार्य है जो सभी लोगों के सहयोग से माननीय श्री नंदन सिंह बोरा जी के नेतृत्व में NCT से लेटर लाके किया गया। और ये लेटर कितना महत्वपूर्ण है आप सब यह भी जानते हैं। और उधर ही जो आपका उसी दौरान उन्होंने जनवरी के माह में ही 2021 में सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी जो उस समय थे उनका लेटर भी जारी करवाया था, ये भी आप सब जानते हैं। और ये भी अपने आप में एक क्या है, बहुत महान कार्य है, बहुत कठिन कार्य है ना। तो ये लेटर तक जारी करना जो, और भी अन्य उनके द्वारा बहुत योगदान NLOS DLED महासंघ के लिए हैं। ठीक है, और सभी जिला प्रभारियों को भी उन्होंने संगठित करके जो कार्य किया था, ये आप सभी लोग अवगत हैं पूरे NLOS में। आप अखबार के माध्यम से, ऐसा है नहीं कि आज पहली बार आप इस मैं यहाँ पर मेरे मुंह से इसी नंदन सिंह बोरा जी का नाम सुन रहे होंगे। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं पूरे ज़िले में जिला कार्यकारिणी बना के, वो आप सब जानते हैं किस तरह से कार्य को किया गया है, और उसके रिजल्ट भी आपके सामने रखे गए हैं। ऐसा नहीं खाली कार्यकारिणी बनाई गई थी ज़िले में प्रत्येक, और महासंघ बनाया गया था और कार्य कुछ नहीं हुए। कार्य आप देख रहे हैं, मुख्य कार्य मैं बता रहा हूँ 6 जनवरी 2021 का कार्य है, मीनाक्षी सुंदरम का लेटर है। हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे आगे, हाई कोर्ट में जो आपकी वहाँ की गई थी पैरवी, और जो अंतरिम आदेश लाया गया था, अंतरिम आदेश अपने आप में वो भी महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए। वो भी एक बेस का काम करता है, आधार का काम करता है कहीं पर भी बात रखने में, कि हाई कोर्ट ने ये तो माना है कि यह अंतरिम आदेश में यह माना है कि यह कोर्स मान्य है। तो ये सारे कार्य ऐसा नहीं है महासंघ ने अभी तक किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे, और ये भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुका है, वहाँ पर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी फैसला आएगा NS के सभी के ऊपर रहेगा, वो कैंडिडेट अभ्यर्थी के ऊपर। और आप ये भी जानते हैं सेम तथ्यों पे कोई दूसरा केस नहीं लगता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। अगर फैक्ट्स आपके सेम हैं, उन्हीं पे कोई दूसरा केस डाला जाए तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, ज़रूर धैर्य रखने की सभी को ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में NLOS DLED ने केस डाल दिया है। और वो कैसे मालूम है आपको पता ही है, उसमें कैविएट उसमें डाली गई थी। ठीक है, कैविएट इसमें डाली गई है। ये मैंने आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ इस बात को, कि क्या है कि सरकार ने क्या है वहाँ पे, सरकार ने वहाँ पे कैविएट लगाई थी, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कैविएट तो का मतलब यही होता है सरकार को इस बात की जानकारी दे देना कोर्ट के द्वारा कि ये लड़के यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें पूर्व में मैं वीडियो भी बना चुका हूँ और आप जानते भी हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो डिसीजन आएगा सभी के पक्ष में होगा, NLOS के पक्ष में होगा। ठीक है, सभी के लिए मतलब वो रहेगा। अब आप देखिए सभी साथियों को इसमें ये भी कहना चाहूँगा, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि आपने देखा है अगर श्री नंदन सिंह जो बोरा जी हैं हमारे इसमें अध्यक्ष हैं इनके NLOS के, ठीक है, तो उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, महासंघ बनाई, जिला कार्यकारिणी बनाई, सभी साथी उसमें जुड़े भी हैं, तो उन्होंने कार्य करके भी दिखाए हैं। ये आप ये सोचेंगे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ भ्रमित कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कार्य अभी देखे हैं। 6 जनवरी का जो लेटर है NCT से वो आपने देखा है। दूसरा यह है, जनवरी में ही जो सरकार आपके मीनाक्षी सुंदरम जी से जो लेटर आया वो देखा आपने। ठीक है, उसके बाद अंतरिम आदेश देखा आपने मार्च में जो आया था अंतरिम आदेश का हाई कोर्ट का, वो आपने देखा, वो भी माननीय अध्यक्ष जी के इनसे ही हुआ है ना। तो कार्य भी किए हैं, ऐसा नहीं है। बाकी लड़ाई बहुत अन्य, उन्होंने अन्य कार्य भी बहुत जगहों पे किए हैं छोटे मोटे, वो अभी जो ये मुख्य प्रमुख कार्य बता रहे हैं आपको, तो दिग्भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, श्री नंदन सिंह बोरा जी ने NLOS को राज्य में ही नहीं, आप जानते हैं पूरे देश में भी ये लाभान्वित हुए हैं। सभी 6 जनवरी का लेटर पूरे देश के लिए भी उसमें लागू हुआ है। तो ये समय समय पर संगठन के द्वारा कार्य किए गए हैं। अब ये भी आप जानते हैं NLOS क्या है, किसी एक DLED जो है किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, सभी को लड़ना होगा। जिस साहसिक और बुद्धिमत्ता के साथ नंदन सिंह बोरा जी ने हाईकोर्ट नैनीताल में अंतरिम आदेश करवाने तक का सफ़र
किया है या आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात रही हो, सभी जगह बड़ी मतलब मुस्तैदी, पूरे बुद्धिमत्ता के साथ, क्योंकि ये भी दिमाग का कार्य है कहाँ पे क्या करना है ना। अगर कोई निर्णय गलत हो जाता है तो पूरा फिर आप जानते ही हैं हम पीछे चले जाएंगे। तो हर जगह पे उन्होंने एक मुस्तैदी के साथ एक अपनी साहसिक एंड बौद्धिक क्षमताओं का परिचित करते हुए, नेतृत्व प्रदान करते हुए कार्य किया है। तो हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है साथियों, मैं तो यही कहूँगा आपसे, है ना। क्योंकि आप जानते ही हैं, सरकार को यह ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है। तो आप ये जो अन्य अभी हमें सुनने में आ रहा है इसमें कि अन्य लोग भी कर रहे हैं इसमें संगठन क्या कुछ कार्य ये बना रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई। क्योंकि देखो, अगर महासंघ बना है श्री नंदन सिंह बोरा जी के नेतृत्व में, उन्होंने कार्य नहीं किए होते तो हम ये कहते कि इसमें क्या है कि कुछ कार्य तो किए ही नहीं इन्होंने, है ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने देखा है कार्य हुए हैं, चाहे वो 6 जनवरी का एनसीटी का लेटर हो, चाहे वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही आपके श्री मीनाक्षी सुंदरम जी से लेटर कराने की बात रही हो, मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, ये तो अब चलो छोटी बातें और सामान्य बातें हो गई हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री जी से कई बार बात रख चुके हैं, अन्य स्तरों पे भी, यहाँ तक कि एमएचआरडी में भी हमारी बात रखी गई है माननीय श्री नंदन सिंह बोरा जी द्वारा, है ना। तभी यानी जो भारत सरकार का शिक्षा विभाग है, वहाँ पर भी हमने इस बात को श्री नंदन सिंह बोरा जी ने इसको पहुँचाया है। तो कार्य तो बहुत किए हैं उन्होंने, तो हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, थोड़ा धैर्यता के साथ अपना और इधर उधर न पड़ते हुए अध्यक्ष जी के आदेशों का जो भी होता है उसको थोड़ा सा विचार करना है और सुनना है, तभी उसी अनुसार मतलब उनको सहयोग करना है। तो साथियों, ये आज तक का जो सफ़र था, बस एक अंतिम यहाँ पर और थोड़ा सा है सुप्रीम कोर्ट का, वो देखिए फिर एनएमएस के लिए क्या खुशखबरी और किस तरह का आदेश वहाँ से आता है, वो सभी के लिए होगा, है ना। तो देखते हैं फिर, यही आज की जो मेरी अपडेट है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट के साथ।